भारत का सवर्ण युग था और ये सोने की लंका, सिंगल द्वीप जिसको कहते हैं, सोने की लंका थी। 2000 वर्षों तक मेरे पुरखों का शासन रहा, बौद्धों का शासन रहा। तो कितनी सदी हम दोनों सम्यक संबुद्धों के हम नाती हैं, और फिर भी हम कितना समय लगाएंगे। तो मैं बस ये बीच में आप लोगों को इनवाइट करने के लिए उठा था, लेकिन क्योंकि उछाल लेते हैं कि 35 साल हो गए भोंकते हुए, 35 साल हो गए, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं आ रहा। ना जीजा सुधरे, ना साड़ा सुधरे, ना मामा सुधरे, ना फूफा सुधरे, ना नाना सुधरे, सुधर ही नहीं रहे। तो इतनी कृतघ्नता शायद संसार में नहीं है। पशु पक्षियों को भी अपना पता होता है। कल हम इसके घर गए थे, मुकुल हमारे पास छोटा सा बच्चा बैठा है। मैं देख करके इस बच्चे ने एक ऐसे अपने घर को यहाँ से प्रेरणा लेकर के अपने घर को एक बुद्ध विहार का रूप दिया। इस छोटे से नन्हे से बच्चे ने, 8वीं पढ़ने वाले बच्चा। अरे इसी से प्रेरणा ले लो, बड़े होकर के भी तुम। छोटा सा नन्हा बच्चा, जिज्ञासा रहती है। यहाँ आया और वहाँ इसने, मैं देख करके मेरे लालाइट हुआ, अभी जाके देखें। इसने अपना बेडरूम जहाँ रहता है कैसे, मतलब एक धम्म का ज्ञान आया और इसने ऐसे रख दी ये किताबें चचा करके, ये और समय देता है। मतलब तो ये संस्कार आएंगे, नहीं तो राष्ट्रपति बना लेना है। वो राष्ट्रपति बन गई ना, देश की राष्ट्रपति जंगली जाति की, ब्राह्मणों से शुद्धिकरण करा रही है। बना लो, IAS बना लो। IAS बन गए ना। वो एक कुम्हार का बेटा यहाँ बने थे IAS, रामनिवास जी, अभी दुनिया में रहे नहीं। रामनिवास जी हमारे SDM होते थे महेंद्रगढ़। मैंने उनसे अपनी पढ़ाई के दौरान उनसे वो ली। उसकी मोडाश्रम गए, जिस मोडाश्रम में रहता था वो एम्बेसडर गाड़ी फंस गई। IAS बना लो, शिव के मंदिर में जल चढ़ा रहा है, बना लो IAS। पढ़ा लिखा करके क्या करोगे तुम? बच्चों को यदि संस्कार नहीं दिए तो फिर वो शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ाएगा। और कहाँ चढ़ाएगा? वो मैं, क्योंकि मेरी बेटी बैठी हैं और बैठी हैं, मैं बयान नहीं कर सकता। क्या ऐसा भी कोई धर्म होता है? मतलब क्या बयान करूं मैं? तो मतलब राइटिंग एंड स्पीच में लिखा है बाबा साहब। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं, जो कुछ कह रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर का है। ये राइटिंग एंड स्पीच पढ़ लो ना, तो इतनी सारी किताबें कहाँ पढ़ पाओगे। एक सम्यक विचार, एक छोटी सी किताब है सम्यक विचार। इस बेटे की टेबल पे देखी मैंने कल, उस सम्यक विचार उसका सारा कंक्लूड दिया है। उसमें बाबा साहब ने शिव मंदिर का बखान किया है। हम अपनी माँ बहन बेटियों को वहाँ भेज रहे हैं। तो संस्कार दे, वो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से पहले संस्कार है, सेकंड है पढ़ाई। मैं बता दिया, राष्ट्रपति बन के ना तो रामनाथ कोविंद की तरह फिर बाहर बैठ के पूजा अर्चना करियो, तो मानसिक तौर पर इतने गुलाम हो कि राष्ट्रपति बनकर भी तुम्हारी मानसिक स्वतंत्रता हटी नहीं। उस राष्ट्रपति से वो मजदूर अच्छा है जो बौद्ध धर्म का पालन करता है, जो बाबा साहब का अनुयायी है। उन दोनों राष्ट्रपतियों से एक मजदूर अच्छा है जो सम्यक विचारों का है, जो वैज्ञानिक विचारों का है। क्या कह रहा हूं मैं? उन दोनों राष्ट्रपतियों से एक मजदूर अच्छा है जो इनका अनुयायी है, फॉलोअर है, भगत नहीं। फोटो लगाने से, सोने की बुत लगा लो अपने घर में, सोने की प्रतिमा लगा लो दोनों सम्यक संबुद्धों की, आप उनके फॉलोअर नहीं हो सकते, आप उनके भगत होंगे। फॉलोअर बने, अनुयायी बने। तो ये पीड़ा है हमारी। इसको आप कड़े प्रवचन, कड़े प्रबोधन कहें तो मैं क्या कहूँ, मतलब ये एक पीड़ा है, एक बौद्ध की पीड़ा है। सुधर जाओ, नहीं तो जालिम रात दिन क्या कर रहे हैं उसका आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। मैं तो कहता हूँ मेरे बेटों को कि बौद्ध राष्ट्रों में चले जाओ, यहाँ असमानता। यहाँ का प्रधानमंत्री जब गंगा पूजा कर रहा है, यहाँ का प्रधानमंत्री गणेश की पूजा कर रहा है, यहाँ का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, तो क्या समझेंगे आप? ये किस तरफ जा रहा है ये देश, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। बहुत धीमी गति है, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। धीरे धीरे सुधरोगे नहीं, तुम हमको भी टारगेट बनाओगे। और उसके पतन के कारण यदि इतिहास में कोई नाम दर्ज होगा गद्दारों में, सबसे पहले तुम्हारा होगा, बौद्धों का नहीं होगा। बौद्ध तो दोनों सम्यक संबुद्धों के फॉलोअर थे। हमारा नाम तो सवर्ण में इतिहास में लिखा जाएगा। हमने अपनी कुर्बानी दी है, हम इनके फॉलोअर बने। एक काला अध्याय या काला आपने अपना नाम लिखवाना है तो उन गद्दारों की श्रेणी में चले जाइए। अपने पुरखों को जिस महामानव ने 2500 वर्ष की गुलामी का खात्मा किया, इस संविधान को लागू होने से पहले जितने भी लोग बैठे हैं
आप लोगों की ये औकात थी कि कौवा भी तुमसे बदतर जिंदगी जीता था। जितने भी लोग बैठे हैं, तुम्हारे पूर्वजों को ये औकात थी। मेरे फादर 1948 में लंबरदार थे, जिसके भले ही 32 एकड़ जमीन ब्राह्मणों की, बड़ियों की, अहीरों की, खातियों की 24 साल रहन रही, जिसने ये पहला मकान बनाया 1948 में। 2 मकान ब्राह्मणों के थे, तीसरा पहला मकान बनाया, लेकिन उसको सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस जोड़ के पानी को छूने का अधिकार नहीं था उसको। ये हमारी सामाजिक व्यवस्था थी, हमारा इतना पतन था। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो पहला सत्याग्रह कर रहे हैं महाड़ चौबदार तालाब से, उस तालाब की घटना मैं बताना चाहता हूं। और उसकी घटना बता करके, क्योंकि बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन समय ही नहीं है आप लोगों के पास, तो मैं क्या करूं। मेरे पास तो समय ही समय है। अब 30 नवंबर के बाद मेरा सारा जीवन समय ही समय है। 24 टाइम वर्कर हूँ, समय है हमारे पास बहुत सारा, और अब भी समय दे रहा हूँ। तुम लोगों से ज़्यादा समय मैं दे रहा हूँ। तो वो क्या हुआ कि क्या बताना चाह रहा था, चौबदार तालाब बाबा साहब का जो पहला, क्योंकि ये शुद्धिकरण करते थे। जैसे ही कुछ गड़बड़ हो, छाया पड़ी तो शुद्धिकरण, कुछ भी करे तो शुद्धिकरण। तो उस शुद्धिकरण का ही नाश करने के लिए बाबा साहब ने महाड़ चौबदार तालाब का रुख किया। पहला जो हमारी मुक्ति की लड़ाई जो शुरुआत करी वो महाड़ चौबदार तालाब से की। बाबा साहब तालाब पे जाने से पहले कहते हैं कि हम उस तालाब पर नहीं गए तो हम मरे नहीं, मरे नहीं। आज तक हमने उसका पानी नहीं पिया तो मरे नहीं। वो पानी पी लेंगे तो अमर नहीं हो जाएंगे। उस पानी को पी लेंगे तो अमर नहीं हो जाएंगे। और यदि उस पानी को छू लेंगे तो ये पानी भाप नहीं होगा, भाप नहीं होकर बड़े उड़ेगा नहीं। लेकिन औरों की तरह हम भी इंसान हैं। ये साबित करने के लिए हमें इस तालाब पर अवश्य जाना है, भले इसके लिए हमारी जान क्यों न चली जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बाबा साहब पर और उनके अनुयायियों पर अत्याचार हुए और बाबा साहब ने उनकी 6 महीने की सजा कराई। आज जाके देखो महाड़ चौबदार ताल पर, डंके की चोट पर वो दूसरे सम्यक संबुद्ध खड़े हैं, डंके की चोट पर, उसी चौबदार तालाब पर। और इन नीचों ने क्या किया, शुद्धिकरण, गोबर, पेशाब गाय का वो डाल कर शुद्धिकरण किया। इनका शुद्धिकरण का जमेला देखो, इनका शुद्धिकरण। जब बाबा साहब 11 दिन वहां गए बड़ौदा की रियासत में, तो जिन फाइलों को छूते थे तो गाय के पेशाब से उन फाइलों को पवित्र किया जाता था। कहता मेरा छूना नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा भारत का नागरिक, और मेरे छूने, मेरे से ज़्यादा ये गाय का पेशाब पवित्र है। बोले हाँ, तुम जैसे शूद्रों को पढ़ने तक का अधिकार नहीं है। बोला हाँ, मनुस्मृति में लिखा है ऐसा। बोला अच्छा, मनुस्मृति में? बोला बाबा साहब कहते हैं हाँ, मैंने पढ़ी मनुस्मृति, तुम्हारी मनुस्मृति मैंने पढ़ी है। यानी श्लोक 269, 271 पे ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वो कुछ भी करे तो करे चलेगा, लेकिन शूद्र ये करे तो ये दंड का प्रावधान। मैं तुम्हारी ये मनुस्मृति खुलेआम चौराहे पर जलाकर राख कर दूंगा। और 25 दिसंबर 1927 को, आज तो सब अधिकार मिले हुए हैं, और उस टाइम तो मनुवाद का किला था, अभेद किला। उस अभेद किले को ढाते हुए बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को गुलाम भारत में ही सहस्र बुद्धे नाम के नौजवान ब्राह्मण से उसको जलवाया। प्रत्येक श्लोक को पढ़वा कर ब्राह्मण के हाथों ही जलवाया। कितना बड़ा, और क्या क्या करे बाबा साहब। नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश में एक दिन नहीं, 2-3 साल वर्ष चला है। यदि तुम हिंदू थे तो बढ़न क्यों ना दिए। परंतु गधा कुर्डी पे राजी, बार बार पिटते हैं वहीं मरते हैं। गधा लौट के आएगा, कुर्डी बना जाना, उठते जाना, जहां अपमान होता है वहीं जाना। मां रमाबाई को उस महान दूसरे समय संबुद्ध ने जिक्र किया, जब मां रमाबाई को कम उम्र में इस दुनिया से विदा करने वाले हम हत्यारे हैं उनके। मां रमाबाई के हम हत्यारे हैं, बाबा साहब के 4 संतानों के हम हत्यारे हैं, और बाबा साहब के हम हत्यारे हैं, राजगृह के हम हत्यारे हैं। राजगृह की कोई शुद्ध बुद्ध ली किसी ने? कोई राजगृह? यदि मेरा पिता मेरे किसी और की औलाद को पढ़ाए, मेरे चाचा की औलाद पढ़ाई, सारे 32 किले सब कुर्बान करे, लेकिन वो गद्दार डॉक्टर CMO नाड़ ब्लॉक का पहला हमारे पिता की मौत पे भी नहीं आया, सब कुछ उस पर लगा, तो क्या हम उस परिवार को अपना गुनाहगार नहीं समझते हैं? क्या हम राजगृह के पापी नहीं हैं? राजगृह का सुख चैन हमने नहीं छीना, लेकिन राजगृह की किसी ने कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ली, और उनकी थी प्रसन्न। एक बेटा जिंदा बचा था, भैया साहब यशवंत,
उसको भी अपने पिता का प्यार हमने छीन लिया, क्योंकि बाबा साहब तो हमारी आज़ादी के लिए लगे हुए थे। 10 पढ़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति का पुत्र 10 पढ़ा। कितनी उपेक्षा हुई उस बच्चे की, कितनी उपेक्षा हुई। उसके गुनाहगार कौन है? हम। दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा का बेटा कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए था, उसके गुनाहगार हम। बाबा साहब के उस राजगृह को लोगों ने दान करके गाड़ी दी है, उसकी पीड़ा को हमने नहीं झेला। मतलब आरोप आरोप आरोप, अरे गद्दारों, सब कुछ तो तुमने उसका छीन लिया, उसका घर का तो तुमने ही छीना है सब कुछ। हम तो एक दो बार गए, मुलाकात हुई, लेकिन उस परिवार को तकलीफ देने के तो हम ही गुनाहगार है ना, क्या और कोई गुनाहगार है? उस राजगृह के हम ही दोषी हैं कि और कोई है दोषी? राजगृह को इस पोजीशन में तो 4 संतानें खोई, माँ बाई खोई, और बाबा साहब की सारी डिग्रियां हम पर कुर्बान हुई, लेकिन आज भी हम सुधरे नहीं। तो इतनी गद्दारी की मिसाल कहीं हो सकती है? पशु पक्षी है ना, उनको भी अपने पराये का ज्ञान है, लेकिन नहीं। अरे मैं कहता हूँ मजदूर को भी बाबा साहब ने अधिकार दिया, अभी वो खत्म कर दिया लेबर एक्ट, कितना ही दिन। नहीं तो यहाँ का एक दूलोठिया बोरा, कुछ लोग हैं यहाँ इलाके के जानते होंगे, दूलोठिया बोरा का एक मजदूर को जाटी से बांध दिया, लेट गया, क्या हुआ, उस पर जुल्म हुआ। तो यहाँ कैरू आए, जब विशाल पंजाब था, पंजाब हरियाणा और हिमाचल तीनों मिलकर के विशाल पंजाब था, कैरू चीफ मिनिस्टर आगे दरखास्त लगवा दी, मेरे जैसे ने कहा तुम चीफ मिनिस्टर को दरखास्त दे दो। उसका महेंद्रगढ़ शहर में जुलूस निकाला। उस मजदूर ने भारत के संविधान की वजह से क्या किया? जुलूस निकलवाया। आज वो लेबर एक्ट कानून खत्म कर दिया है तुम्हारा। 8 घंटे रविवार ये सब खत्म होने जा रहे हैं। सरकारी सेवा, निजीकरण, सब सरकारी समेट रहे हैं, क्योंकि हम भी कुछ दूरदर्शी हैं, मिशन की लालसा है, कुछ दूरदर्शी भी है। यदि ये 24 में ये आ गए ना, तो ये शायद बैंक भी बेच देगा, सारे सरकारी चीज़ें बेच ही रहे हैं, और रोज़गार कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा। आगे कितना अंधेरा छाया है, फिर भी नहीं, कोई बात नहीं जी, वो ज़रूरी काम है, इसलिए मैं नहीं आया, वो ज़रूरी काम है। बौद्ध समाज का हम निर्माण नहीं कर पाए, है ना। बौद्ध बने, वो भी एक नकली देवदत्त की एक सेना चली गई है। भिक्षु करुणाशील, इस महान मंगल दिन पे क्या कर रहा हूं, सबसे अमीर भिक्षु है, और भिक्षु पैसा रख ही नहीं सकता। भिक्षु पैसा नहीं रख सकता, ये भिक्षु का नियम है। भिक्षु कोई पैसा नहीं रखेगा। वो भिक्षु, उस भिक्षु की बेटी विदेश में, उस भिक्षु ने घर का त्याग नहीं किया। भिक्षुणियां अलग रहती हैं, उसके साथ एक भिक्षुणी रहती है 20-21 साल की। भिक्षुणी भिक्षु संघ अलग रहता है, भिक्षु संघ अलग रहता है। भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम है। ये थोड़ी है भिक्षु आया साष्टांग प्रणाम कर लो, हमने भी उस भिक्षु पर फूल बरसाए थे, लेकिन ये भिक्षु दंड के अधिकारी है। सम्राट अशोक ऐसे भिक्षुओं के चीवर हरण करता था और उनको दंडित करता था। ये थोड़ी भिक्षु आया पड़ जाओ मोदे। भिक्षु को देखो शीलवान है कि ऐसे ही है। उपदेष्टा देखो, बोधाचार्य देखो, ये शीलवान है कि नहीं है। ये थोड़ी है, अरे बाबा साहब तो भिक्षु नहीं बने, संसार के तमाम भिक्षु उनके पैरों की धूल है, वो दूसरे सम्यक संबुद्ध है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर भिक्षु संघ की शरण जाने से मना कर दिया था। भिक्षु कितने गए गुजरे हो गए हैं, भिक्षु संघ की शरण जाने से मना कर दिया। पर महाथेरा चंद्रमणि ने बौद्ध धर्म की गलानी को भाफा, और विद्वान चंद्रमणि थे वो, उन्होंने सोचा बौद्ध धर्म का सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए धर्म को बचाते हुए उसने कहा डॉक्टर अंबेडकर हम उस भिक्षु संघ की बात नहीं कर रहे, हम उस भिक्षु संघ की बात कर रहे हैं जिनको सारनाथ में भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए। तब बाबा साहब भिक्षु संघ की शरण गए हैं। ये भिक्षु जब भूख मरते हैं तो निकल पड़ते हैं चीवर लेकर के, और फिर चीवर तार के घर में आ बढ़ते हैं। भिक्षु का पहला सील है घर का पूरी तरह त्याग कर देना। भिक्षु कोई संपत्ति नहीं रखेगा। भिक्षु एक चीवर, अंतवस्त्र, कटोरा, ये क्या नाम है, सिर उतारने का उस्तरा। भिक्षु का इतना विशुद्ध और पाक साफ जीवन है। ऐसे ही बन गए और चीवर ले लिया और भिक्षु बन गए। भिक्षु ऐसा आराम से दूर रहते हैं। भिक्षु बहुत कुछ होते हैं, भिक्षु और भिक्षुओं के नियम होते हैं। इसलिए
आप लोग ऐसी उस चीज़ से गुजर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग तो बेचारे बहुत बड़े ही नहीं हैं, वो सोचेंगे यार ये क्या हो रहा है। 274 नहीं है। वेरी गुड। भिखुणियों के और भी ज़्यादा है, भिखुणियों के और भी ज़्यादा है। कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, खाना है, पीना है, कितने नियम हैं। शायद ही कोई भिक्षु पूरे भारत में भिक्षु के लायक हो, शायद। जो भिक्षु बाबा साहब के दोनों तरफ चल रहे थे सीना तान करके, ये करेंगे सम्यक संबुद्ध, ये करेंगे, वो करेंगे, हैं कहीं? तो मित्रों बहुत कुछ है कहने के लिए कि भाई नूक सोचेंगे आप लोग क्या कर रहे हैं, पर बड़ा महसूस होता है कि ये सब चीज़ क्या है। भिक्षु तो फिर इन मठाधारियों की तरह हो गए, ये फिर धन धन सतगुरु राम रहीम ये सब लोग इतने पैसे, अरे भिक्षु को क्या चाहिए। ठीक है, समय बदल गया। भगवान बुद्ध तो 45 साल घूमे, एक राजा के बेटे राजकुमार 45 वर्ष भारत में घूमे। वो ना गए जापान और थाईलैंड और ब्रह्मार लंका, कहीं नहीं गए, भारत में घूमे, उनके उपदेश गए, उनकी शिक्षाएं गई, बौद्ध राष्ट्र बन गए वो पूरे के पूरे। हम तो उनके नाती हैं, फिर भी कितने के हैं। जाओगे तो आंख खुली रह जाएगी। भारत में ही देखोगे तो जब ये देखोगे लुम्बिनी, सारनाथ, बुद्ध गया, कुशीनारा, संकल्प भूमि, भाई जन्मभूमि, चैत्य भूमि और दीक्षा भूमि, आप देखोगे तो आँख खुलेगी। ये महार चौबदार तालाब वाली भूमि और उधर मुक्ति भूमि, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पैसा। अरे कुछ वहाँ पे भी विचरण कर लो, कुछ वहाँ चीज़ देख आओ। और ज़्यादा दूर नहीं, राष्ट्रीय स्मारक 6 दिसंबर का। यदि आप लोग मैं यहाँ टाल कर दूंगा, यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ सेलिब्रेट नहीं करें। महापरिनिर्वाण भूमि जहाँ बाबा साहब ने महापरिनिर्वाण किया, वही देख लो चलो, जहाँ बाबा साहब ने अपनी इस जीवन की जो वो क्या बोलते हैं वो क्या हुआ, उनका महापरिनिर्वाण हुआ। कम से कम वही महान भूमि को नमन कर ले हम, वो तो हमारे पास में ही है। बाबूजी हो आए आप उस दिन? मैं पिछला 6 दिसंबर। अच्छा, अरे महेश जी नहीं जा पाए। मैं पिछला 6 दिसंबर को वहीं था। 6 दिसंबर को यहाँ से चले, यहाँ से चल सकते हैं, नहीं तो कहीं से भी आप जाएं, बहादुरगढ़ से पकड़ो मेट्रो, विधानसभा उतर जाओ, गुड़गांव से पकड़ो मेट्रो, विधानसभा उतर, कहीं से भी पकड़ो मेट्रो और आपने चले जाओ विधानसभा। वहाँ से गेट नंबर 2 से बाहर निकल के 3 मिनट पैदल का रास्ता है, जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ बाबा साहब का। कम से कम उसी को भूमि को नमन कर लो, वो तो हमारे पास ही है ना। तो मित्रों ज़्यादा समय मैं ले रहा हूँ, लेकिन देखो आप लोग भी दोषी हो, हम तो तैयार थे यहाँ पे, है ना। आप लोग लेट आए हैं तो इसका मुझे वो मत देना, लेकिन ये कल का बता दिया और 30 नवंबर का बता दिया। मैं भी अपनी मेन लक्ष्य है धम्म यात्रा, मेरा तो संयोगवश उससे जुड़ गया है। मैं अपना सेलिब्रेशन नहीं, हम तो इनके पैरों की धूल है, लेकिन संयोगवश मुझे बहुत बड़ा दिन मिला। मतलब शायद कोई भी दिन इस तरह का नहीं हो सकता है, क्योंकि लौट रहे हैं बाबा साहब धम्म यात्रा करके, और मैं अपनी राजकीय यात्रा पूरी करके समय में ही छोड़ के, मतलब इस मिशन मूवमेंट के लिए 6.25 साल पहले ही अपनी उस यात्रा को, जबकि मेरी 1.25 लाख तनख्वाह थी, सोचो मैनेजर का पद था ना, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता। 34.5 साल में कुछ नहीं कमाया मित्रों, 1 गज का प्लॉट नहीं है, बैंक का ही कर्जा है, और साधारण जीवन जिया है, जैसा और घर वाले खाते हैं वही मैं खाया है ना। दोपहर को दूध रोटी लेता हूँ, सुबह लस्सी लुस्सी लेता हूँ, सात्विक भोजन लिया है, शाकाहारी रहे हैं, एक सरल सा जीवन जिया है। याद नहीं आती पोशाक भी खरीदे कितने समय हो गए, कैसा जीवन जिया, आगे तो देखो कैसा क्या रहता है, लेकिन अब तक का जीवन एक पाक साफ जीवन जिया है, और कोई 1 पैसा रिश्वत नहीं ली, और लगता है कि ये 3 दिन भी कैसे निकल जाएं, कोई आरोप ना मंड दिया जाए, किसी तरह की दिक्कत ना आ जाए। इसलिए एक एक क्षण जो है बड़ा उससे गुजर रहा है कि वो महान मंगल दिन आ जाए और कैसे मुझे राजकीय अवकाश मिल जाए, और मैं शेष जीवन इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाऊं। जो कुछ मैंने 35 साल में सीखा वो आप लोगों को बता दूं, ताकि आप लोग इन लुटेरे भिक्षुओं से और लुटेरे लोगों से सावधान हो जाएं, और विशुद्ध जो बौद्ध धर्म है उसका हम प्रचार प्रसार में जुट जाएं, और एक आदर्श बौद्ध समाज बनाएं। इन्हीं बातों को लेकर के मैं तो अपना ये विराम दे रहा हूँ अपनी वाणी को। और आज के इस महान मंगल दिन पर जिसका भी कोई कंक्लूजन है, यस कोई करया हो तो त्यार बताओ,
और आज का ये महान मंगल दिन, एक छोटी सी कोटेशन मेरे पास भी है इंग्लिश में, वो भी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, बल्कि वही पहले पढ़ें, क्योंकि वो बाबा साहब द्वारा कही गई है कि ये संविधान तो मैं आपको दे रहा हूँ, ये संविधान तो मैं दे रहा हूँ इस देश को, लेकिन समय रहते यदि ये असमानताएं दूर नहीं की गई तो जो इससे पीड़ित होगा, इस उपेक्षा का शिकार होगा, वो बड़े परिश्रम से निर्मित मेरे संविधान को जला देगा। क्या करें? बाबा साहब क्या अपनी पीड़ा दर्शा रहे हैं? आखिर ये 26 जनवरी 50 को कम इनटू फोर्स ये लागू किया जाएगा, लेकिन समय रहते यदि वो आर्थिक असमानता, राजनीतिक रूप में तो हम समान हो गए, लेकिन जो आर्थिक और सामाजिक विषमता का जो बोलबाला है उसको समय रहते यदि दूर नहीं किया गया तो बड़ी परिश्रम से निर्मित मेरा ये संविधान नष्ट हो जाएगा। जो लोग उस विपेक्षा का उस असमानता के शिकार होंगे वो इसी संविधान को ही जला देंगे, क्योंकि उनके लिए बेमान्य हो जाएगा। नहीं समझे आप क्या कहना चाह रहे हैं? तो वो एक पढ़ेंगे और उसमें इंग्लिश इस बेटे की मेरे को, और कोई बच्चा, क्योंकि बच्चों को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, और कोई बच्चा यदि कोई बोल सके तो बोले, नहीं तो फिर ये मुकुल उसको उस बाबा साहब के उस संदेश को देगा। जो बच्चा, जैसे ये बच्चे, सारे बच्चे जिनमें विशाखा है और है, ये सब यदि कोई देना चाहे तो दे, नहीं तो फिर मुकुल बोलेगा, क्योंकि मुकुल को हमने सुन लिया है, इसलिए फिर मुकुल को ही। और मुकुल ने शायद प्रस्तावना भी आज पहली बार करी थी, है बेटे? आज पहली बार ही करी थी इस बच्चे ने ये संविधान की प्रस्तावना भी, तो बहुत साधुवाद है। यदि कोई और बच्चा तैयार है जो एक छोटा सा ही इंग्लिश की कोटेशन है तो वो पढ़ना चाहे तो पहले उनकी है और फिर उसके बाद यहाँ, ठीक है ना?